घर में कदम रखते ही दिलशाद बिना वक्त गवाए सीधे अपनी बहन चुटकी के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसे देखते ही चुटकी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिलशाद उसकी बात समझ नहीं पाता। घबराकर वो कहता है, लगता है तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तभी अचानक चुटकी के होंठ हिलते हैं और बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द निकलता है, नीली। ये सुनते ही दिलशाद की आंखें भर आती हैं। खुशी से उसकी सांसें थम सी जाती हैं। मेरी बहन बोल पाई। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वो सोच में पड़ जाता है, नीली का ही नाम क्यों? वो धीरे से पूछता है, क्या तुम नीली से मिलना चाहती हो? चुटकी हल्के से सिर हिला देती है। दिलशाद बिना देर किए कहता है, तो यहीं रुक, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। लेकिन किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी होती है। जब तक दिलशाद नीली के घर पहुंचता है, नीली वहां से जा चुकी होती है, वजदान के साथ। दरअसल वजदान की माँ उसे समझा चुकी होती है, नीली को वापस ले आओ, उसे इस घर से निकालकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वजदान मान जाता है। जैसे ही वो निकलने लगता है, लैला सामने आ जाती है, सिर्फ एक बात कहने के लिए, अगर नीली इस घर में दोबारा आई तो मैं फिर से अमेरिका चली जाऊंगी। लेकिन इस बार वजदान रुकता नहीं। वो लैला की बात अनसुनी कर देता है, क्योंकि अब वो नीली को खोने का हौसला नहीं रखता। जब वजदान नीली के घर पहुंचता है तो नीली और उसके घरवाले सब हैरान रह जाते हैं। वजदान बस एक ही बात कहता है, मेरे साथ चलो नीली। नीली ना कोई सवाल करती है, ना कोई शिकायत, बस खामोशी से वजदान के साथ चली जाती है। और उधर जब दिलशाद नीली को लेने पहुंचता है तो जो देखता है वो उसे अंदर से तोड़ देता है। नीली वजदान के साथ जा चुकी होती है। शायद अब वो वक्त आ गया है जब दिलशाद को भी वजदान के सामने अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई रखनी पड़े। अब सवाल ये है, क्या वजदान सच में लैला को छोड़कर नीली के साथ जिंदगी बिताना चाहता है? और क्या दिलशाद की जिंदगी में दौलत तो आ गई, मगर नीली का वापस आना अब नामुमकिन हो चुका है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।